Hello viewers, welcome to Dayan Times. You can see behind me there is a protest going on in Dayan today. So the protester demanding for justice. जानेंगे इन लोगों से कि इनके जो प्रोटेस्टर है इनका क्या कहना है। सर ये मेमोरेंडम है इलीगल लैंड डेवलपमेंट तो 40 साल में जो चल रहा है गवर्नमेंट का लैंड जो पीडब्ल्यूडी इवन अपना ये ब्रिटिश कैंटीन पावर डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट का लैंड डेवलपमेंट हो रहा है इलीगल इसलिए उसके अगेंस्ट में हम लोग ये मेमोरेंडम ठीक है, मैं इसको फिर मेरा डीसी को इसको भेजूंगा। तो यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि जो है वो इलीगल तरीके से जो है लैंड एलोटमेंट दिया गया है। इसके ऊपर में ईएसी दायन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। The thing is, the decision they are undertaking is a democratic right of them, no? When I joined here as an ESC, तो उस टाइम में मैंने देखा कि कुछ जो यारमार्क किया हुआ था डिपार्टमेंट का लैंड जो है वो कुछ एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो मेरे को पता नहीं था उस टाइम में क्या फैक्ट है क्या नहीं था। मेरे पास में कंप्लेन आया डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट का फर्स्ट। तो डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट ऐसे बोला कि मेरा जो यारमार्क किया हुआ ज़मीन है वो कोई एक इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो मैंने जब ये पता चला मेरे को तो मैं गया, तो मैं जाके उसको बंद करवाया। मैं कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मैंने उनको बंद करवा दिया। मैंने एक ऑर्डर भी इशू किया बंद करने के लिए, और जो लेबर्स थे उनको मैं वहाँ से रिलीफ किया। मैं बोला आप लोग चले जाओ। तो ये करने के बाद में फिर कुछ दिन बाद में एक कोर्ट नोटिस आया मेरे पास में कि अलॉटेड लैंड है ये, जो इंडिविजुअल्स जो बना रहा था उनका नाम में अलॉटमेंट किया हुआ है। तो फिर मैंने मेरे पास में उसका कॉपी भी दिया, अलॉटमेंट का कॉपी दिया था। तो जब अलॉटमेंट कॉपी मिला है तो फिर मेरा हाथ में कुछ नहीं रह गया फिर, क्योंकि गवर्नमेंट से अलॉटमेंट किया गया है। अभी 2018 में अलॉटमेंट हुआ ये। अब कौन सा बेसिस में हुआ क्या हुआ वो तो मेरे को इतना मालूम नहीं है। जैसे बोला यहाँ पे ऑफिस कैंटीन है, फिर वहाँ पे ये था, और कुछ तो जो खाली ज़मीन था, कुछ वेटनरी का भी ज़मीन था। फिर ईआरमार्क किया हुआ, उसको अलॉटमेंट नहीं है लेकिन ईआरमार्क किया हुआ था उन लोग का भी, उन लोग का डिपार्टमेंट ने। अलॉटमेंट तो नहीं हुआ था। तो ये लेकिन जितना ज़मीन जो है सब अलॉटमेंट किया गया गवर्नमेंट से, पूरा अलॉटमेंट किया गया। उसमें 15 आदमी का ज़मीन था शायद, तो अलॉटमेंट किया गया। You mean to say the 15 beneficiaries or people have been already allotted by observing due procedure from the government side? Most probably, otherwise government will not allot, no? Papers तो दिया होगा। So they must be in a physical possession of the property as on date. As on date. So what is the significance of holding this agitation then? तो ना फिर बीच में एक ये है ट्विस्ट है कि मेरा जब डीसी देवांश यादव जो एडीसी थे तो उन टाइम में ये उन्होंने इसका बारे में उन्होंने संज्ञान लिया, लेके फिर गवर्नमेंट को लिखा था उसको जो 15 है वो कैंसिल करना है बोल के गवर्नमेंट को लिखा था कि ये जो है इलीगली ये हुआ है बोल के अलॉटमेंट हुआ है। क्योंकि ये जो एक्चुअली जितना आदमी को अलॉटमेंट हुआ है वो दायन का इंडिजीनियस तो नहीं है, लेकिन अरुणाचली है, अरुणाचल का इंडिजीनियस ट्राइब है। तो डीसी ने वही सेक्शन लगा के बोला था कि ये यहाँ का जो इंडिजीनियस जो ये ट्राइब नहीं है तो इसलिए कैंसिल करना है बोल के लिखा था डीसी ने। लेकिन उसका रिप्लाई इज येट
माने येट टू बी सर एक रिसीव। क्वेश्चन करना हाँ, चाहूँगा तो सर जब ये लैंड अलॉटमेंट हुए थे सर 15 नंबर्स, तो सर उस समय एडीसी कौन थे, ईएसी कौन थे सर, ये बताइए। 18 में मोस्ट प्रोबेबली एडीसी था, सबादम तायंग था। ESC चार्ज में भी शायद सबादम तायंग ही था। 18 में जो है सबादम तायंग ही था शायद उस टाइम में ESC चार्ज में। सर सुनने में ये भी आया है कि समदम ताइंग जो ईएसी चार्ज में थे, उनके बेटे के नाम में भी अलॉटमेंट आया गया। सर क्या ये किस हद तक सही है? हाँ, एक अलॉटमेंट उनका नाम में भी है। उनका नाम में ना, उनका बेटा का नाम में शायद होगा, है एक अलॉटमेंट तो उनका नाम में भी है। एक्चुअली जो ये ज़मीन आप लोग देख रहे हो, दिस लैंड एक्चुअली बिलोंग टू दाइन बुद्धिस्ट टेम्पल, और इनका हमारे पास मैप भी है। लेकिन अभी जब एस टाइंग सर थे यहाँ पे एज एन एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तब इन्होंने इनका बेटा के नाम पे LPC प्रोक्यूर किया है। सो वी डोंट नो हाउ एग्जैक्टली दिस कैन बी प्रोक्यूर्ड, बिकॉज इनिशियली जब ये लैंड मंदिर को अलॉट किया गया, वी हैव द पेपर्स, एंड फॉर दिस वी ऑल्सो हैव रिटन टू द डिप्यूटी कमिश्नर चांगलांग, एंड ही वॉज ऑल्सो कन्विंस कि दिस इज़ द land which is belong to the temple. So for that reason I think he has also taken some steps and written to Itanagar as well, but we still don't have the response from Itanagar. So we are keenly waiting for the response from Itanagar. Once we have the response, we'll also appropriately take legal steps as well. And apart from is that this is a temple, it's a Buddhist temple, so I think आप कहीं पे भी लैंड अगर हड़प करते हो, तो मेरे ख्याल से आप मंदिर के लैंड को एक तरह से हड़पना, आई मीन दिस इज़ वन सॉर्ट ऑफ वेरी इनजस्टिस आउट से। तो यहाँ पे जो मंदिर कमेटी है, इन्होंने भी कई बार कंप्लेन किया है, बट अभी तक कई एक्शंस यहाँ पे लिया नहीं गया है। सो वी थिंक कि जब तक गवर्नमेंट प्रोएक्टिव नहीं होगा इसमें, जब तक ईटानगर लेवल से इसमें काफ़ी स्टेप्स नहीं लिया जाएगा, तब तक ये काम हो नहीं पाएगा। सो वी हैव स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड कि ये जो मंदिर का एरिया है, इनका जो LPC लिया गया है, उनको रिवोक किया जाए। थैंक यू। जेपीएम के हिसाब से सर आपको एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा। सर आज जो यहाँ पे आप लोग ने प्रोटेस्ट रैली रखा गया है और कहा गया है कि काफ़ी सारे लोग हैं जहाँ की 15 से भी ज़्यादा लोग को जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से बाहर के लोग हैं, उनको यहाँ पे अलॉटमेंट दिया गया है, तो इसका ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो आज प्रोटेस्ट हुआ है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। जो भी हो, जितना लोग एकत्रित होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। क्या कि मौसम के वजह से जो अलॉटमेंट दिया गया है, ये तो मैं कभी नहीं मानूंगा कि ये लीगल है, बल्कि ये तो पूरा फुल इलीगल है। जो कि आपका सरकारी ज़मीन, जैसे कि आपका वेटनरी में PWD, ऐसे जिस ऑफिस है, ऑफिस जगह में जो भी हो, वो लोग इलीगली अलॉटमेंट लेके घर बनाया है। तो इसके आगे जो भी फ्यूचर में जो भी मतलब आगे जो करना है, जो भी कार्रवाई करना चाहिए, वो ज़रूर करना चाहिए। सर इसका ऊपर और एक क्वेश्चन रहेगा। सर आप क्या सोचते हैं सर, कौन दोषी मानता है इसमें? गवर्नमेंट का गलती है या लोकल पब्लिक अवेयरनेस कमेटी होने का कारण से ऐसा हुआ है? आप क्या सोचते हैं? मतलब अब मेरा ख्याल से तो ये गवर्नमेंट का गलती है। क्या है कि ना सर, एक क्वेश्चन है ना, ऑफिशियल लोग जो आप यहाँ पे बैठे हैं, उन लोग अपना पावर को मिसयूज कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली पावर मिसयूज़ किया है जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिसर है। उन लोग अगर ये अलॉटमेंट नहीं देता तो वो लोग भी अलॉटमेंट नहीं मिलता था। तो मैं यही सोचूंगा कि जो भी ऑफिसर है, यही मतलब गलती किया है, यही मेरा मानना है। सर तो सरकार से आपका क्या मांग रहेगा? ये जो अलॉटमेंट है, ये अलॉटमेंट को इमीडिएट कैंसिल करना चाहिए। मेरा मांग तो यही है। का मुख्य उद्देश्य क्या है और आप लोग ने ये क्यों रखा है, थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप लोग का मीडियम से मैं यही बताना चाहता हूँ, आज का जो प्रोटेस्ट है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। लास्ट 2019 में जब हम लोग का ADC साहब, अभी DC चांगलांग होके भी चला गया, वो आया था, उसको भी एक मेमोरेंडम दे तो चुका है। तो दिस इज़ मे बी सेकेंड टाइम।
तो हम लोग का डिमांड सिंपली ये है, हम लोग का दाइन तो एक कंजस्टेड एरिया है, सेंसिटिव एरिया, कंजस्टेड एरिया, जहाँ ऑल अराउंड टाउनशिप एरिया में जो है ना, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी न किसी रूप में अलॉटमेंट वगैरह दे के रखा है। तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के लिए हम लोग का पास जगह नहीं है। तो हम लोग का डेवलपमेंट के लिए हम लोग का सरकार को हम लोग यही अपील कर रहा है कि हम लोग को ये रिवोक कर देना है ये अलॉटमेंट सब। हम किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का अगेंस्ट में नहीं है, और उन लोग को भी अपील करना चाहता है, शायद आप लोग भी वेल टू डू होगा और सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस का बेसिस में आप लोग शायद उसी समय कर लिया होगा। तभी भी एक आप लोग ये सोच के दीजिए, दाइन पब्लिक को प्यार ये करके, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होने के लिए, एरिया अच्छा होने के लिए हम लोग का ऑफिसर लोग बैठ सकेगा तो अपना पब्लिक का सेवा कर सकेगा। अगर लैंड ऑफ एक्विजिशन करते जाएगा तो बाद में तो जगह ही नहीं रहेगा हम लोग का। मुझे ये बता दीजिए, उस समय यहाँ का EAC कौन थे और ADC चार्ज में कौन थे, वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। Then I think the process is going on after 2014, the mass acquisition है। तो उसी समय में if I am not wrong, Mr. Taing, one EAC was there, and ADC Dr. Avinash, ये हम लोग का यादव था ना, our former DC। तो उन लोग को हम लोग मेमोरेंडम दिया है, थ्रू ADC थ्रू से दिया था, लेकिन अभी तक उसका ऊपर में कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ये चाहता है कि एटलीस्ट दाइन को तो छोड़ दीजिए आप लोग कम ये करने के लिए, और यहाँ कोई लीगल पॉइंट में जाने के लिए, वो कोर्ट वगैरह में जाने के लिए ये सब आप लोग सोचना नहीं है। अननेसेसरी स्टे मिलते रहेगा, फ्यूचर में जाके हम लोग का बीच में भाई बहन का सब इंडियन सब अरुणाचली है, हम लोग क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा। तो एक दानी बन जाइए आप लोग भी, हम लोग का दाइन का समाज के लिए। ये यहाँ आर्ट एसोसिएशन ने जो प्रोटेस्ट किया और जनरल पब्लिक ने, उसका सेंटीमेंट को आप लोग रेस्पेक्ट करके, और आप लोग को भी हम लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग फर्दर एक्शन के लिए ज़रूरत नहीं जाने के लिए, ताकि आप लोग, अगर हम लोग का गवर्नमेंट आप लोग को अप्राइज कर रहा है, परस्यू करता है, तो आप लोग भी उसको छोड़ देने से मेरा अपील है। नॉट ए डायरेक्शन, नॉट ए डिक्टेशन, दैट मच ओनली आई वांट टू से। सर मेरा एक सवाल है सर, उनका ये कहना है कि उनका जो लैंड दिया गया है उनको उनका इलीगल तरह से दिया गया है। तो उनका दूसरा सवाल ये है कि उनका ये भी कहना है कि सिर्फ उनका नहीं, सिर्फ उनको तरक्का किया जा रहा है, और बहुत सारे जगह है जो इलीगली बेचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, वही हम लोग को वी कम टू नो दैट, लर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ऐसा हो रहा है बोल के। और उसमें भी एक अभी हम लोग को भी क्लियर नहीं है ये अलॉटमेंट कहाँ तक ये है, सही है। एक है अंडर आसाम जुम लैंड कल्टिवेशन एक्ट 1947 का मुताबिक DC इज़ द लैंड कंजर्वेटर। तो अगर उन्होंने दिया है तो शायद वो भी बेचारा यहाँ से ग्रास रूट लेवल से जो रिकमेंड करके भेजा है उसका बेसिस में ही देगा वो देने से। तो शायद प्रोसेस में भी कोई लुक्यूनी है नहीं कि उसमें भी हम लोग का थोड़ा डाउट है। फुल्ली अलॉटमेंट का करने के लिए तो थोड़ा टाइम भी लगता है, और बहुत इजीली, जैसे देखिए ये इसी का कैंटीन यही सामने है, हम लोग का पब्लिक का ऑफिस है, ये कैंटीन है। अगर ये सब जगह जैसे मंदिर का बाउंड्री को फिर एक्सटेंशन कर लेना वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, बहुत कुछ काम बाकी है। दाइन इज ए डेवलपिंग सर्कल नाउ, EAC हेडक्वार्टर, सो वी नीड जस्टिस। उनका ये भी कहना है कि वो इंडिजिनस पीपल है अरुणाचल का, तो उनका ये कहना है कि उनके पास राइट है कहीं भी जगह लेने की, जैसे कि यहाँ से कोई ईटानगर में जगह ले सकता है या यहाँ से कोई नामसा में ले सकता है जगह। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, इसका बारे में ऐसा है जी, राइट तो है उनका। एक ऑर्डिनेंस था पहले 1988 का, इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन वो ट्राइब्स लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हियर क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द ट्राइब्स, हियर क्वेश्चन इज ऑफ इंडिविजुअल। और जगह का जो पॉइंट है वो भी दाइन टाउनशिप है। दाइन टाउनशिप मीन्स गवर्नमेंट का सब कुछ आप लोग जानता हैं। तो एटलीस्ट ये जगह में तो अलॉटमेंट तो नहीं लेने से बहुत अच्छा है। पब्लिक के लिए छोड़ दीजिए आप लोग कहीं और ले लीजिए, आप लोग वेल टू डू है,
इसलिए मैं बहुत विनम्रता से अपील करता हूँ ताकि हम लोग का बीच में दो आइदर पार्टी के साथ कोई लीगल पॉइंट तक जाने के लिए ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग का EC साहब और ADC DC लेवल तक जो करता है उसको आप लोग भी रेस्पेक्ट कर देने से हम लोग का तरफ से हम लोग बहुत खुशी होंगे। Thank you, sir. Thank you. We'll speak to more of the please come with. We are joining with one of the legal experts. वो भी एलोमेंट हो गया कैसे? प्लीज़ ये तो हम लोग उसके बाद जो आदमी यहाँ नौकरी करने के लिए आता है क्वार्टर में बैठता है, क्वार्टर में बैठे बैठे वो क्वार्टर उसका नाम में एलोमेंट हो जाता है। ये तो ऑब्वियसली तो इलीगल है। अच्छा सर, अभी आप लोग जो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किए हैं, कितने लोग को अलॉटमेंट मिला गया है और उस दौरान ADC यहाँ पे कौन था बोडुमसा दाइन के और EAC कौन थे वो भी थोड़ा बता दीजिए। अभी फ़िलहाल जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो 15 आदमी के लिए जो न्यूली जो अलॉटमेंट अभी हो रहा है, अब उसके अगेंस्ट में उस टाइम में हम लोग का एस टाइम EAC दाइन था, उसका टाइम में अलॉटमेंट हुआ है। कारण अलॉटमेंट का प्रोसेस आप लोग को सबको मालूम है। जो अलॉटमेंट होगा तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, एक बोर्ड बना के। यहाँ बोर्ड भी नहीं बना, वेरिफिकेशन भी प्रॉपरली नहीं हुआ, अलॉटमेंट ऐसे हो गया। अभी हम लोग इसलिए इलीगल बोल रहे हैं, अभी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इवन EAC ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस का जो कैंटीन है, ऑफिस कैंटीन, वो भी अलॉटमेंट हो गया। ये तो सरप्राइज़ का बात है, ये तो होना नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट क्वार्टर लोग हो रहा है, अभी थोड़ा भी डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग का डाइन सर्कल में जगह नहीं बचा है। अच्छा हाँ, ऐसे और एक बात सुना है कि जो EAC थे उस दौरान एस टाइम, तो उनके बेटे के नाम में भी यहाँ पे अलॉटमेंट लिया गया था और वो खुद ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे वो दौरान। तो ये कि किस हद तक सही है और कहाँ पे अलॉटमेंट लिया गया है? ये मेरा जाने का ऐसा, मैं ऑफिस कैंटीन जो है वो उसी का बेटा का नाम में है। तो उस कैंटीन का अगेंस्ट में जो अलॉटमेंट लिया, अलॉटमेंट लेने का बाद में तो हम लोग को सुनने मिला उसी अलॉटमेंट को बेस करके वो बेटा का नाम में वाइन शॉप अप्लाई करके अभी वाइन शॉप लाइसेंस लेके दुकान भी चला रहे हैं। अच्छा, दाइन में चला रहे हैं। ओके, और मतलब लाइक एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड एज ए लोकल पब्लिक लीडर? मेरा मैसेज ये होगा, हम लोग किसी को यहाँ लैंड अलॉटमेंट लेने के लिए हम लोग तो उसके अगेंस्ट में नहीं है। डाइन सर्कल इतना बड़ा जगह है, आप जहाँ भी लो, टाउनशिप में लेना चाहते हैं टाउनशिप में लो अलॉटमेंट, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो हम लोग का सीनियर पब्लिक लीडर जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को डोनेट किया हुआ है उसका ऊपर में लेना नहीं चाहिए, मेरा वही कहना है। अच्छा सर, तो और एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा, जैसे कि डिपार्टमेंट की क्लियरेंस चाहिए एक अलॉटमेंट पाने के लिए, तो डिपार्टमेंट लोग किस आधार पे अलॉटमेंट दिया गया, मतलब NOC दिया गया, कुछ कह पाएंगे आप? ये हम लोग इसके रिलेटेड हम लोग डिपार्टमेंट का साथ इंक्वायरी किया, लेकिन अभी जिस डिपार्टमेंट का ज़मीन गया हुआ है उसका अगेंस्ट में, ज़मीन का अगेंस्ट में अलॉटमेंट लिया है, वो डिपार्टमेंट का हेड को मालूम ही नहीं है कि कैसे अलॉटमेंट हो गया। और सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब आप लोग कितना ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ पे इस प्रोटेस्ट रैली को रखा गया था, बता दीजिए। हम लोग 8 ऑर्गेनाइजेशन आज प्रोटेस्ट रैली को रखा गया है। अभी हम लोग का ये इलीगल अलॉटमेंट को कैंसिल करने के लिए, ताकि हम लोग का यहाँ फर्दर डेवलपमेंट वर्क चल सके। अगर आज का प्रोटेस्ट अगर नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है, तो हम लोग का डिमांड का गवर्नमेंट अगर नहीं मानता है, फ्यूचर में हम लोग और ह्यूज गैदरिंग और ज़्यादा NGOs लेके हम लोग ये प्रोटेस्ट करने वाला है।